हेलो वंडरफुल किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट लेक्चर में उन्होंने बात करी थी आपके नॉन मेटल की रिएक्शन की, नोबल गैसेस की, कि मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सब हमने बातें की थी। आई होप तुम्हें समझ आई होंगी, इजी चीज़ें थी। आज हम सिंपली बात करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड की, कि एक्चुअली आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड क्या है? सिंपली कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसके अंदर क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है, और मेटल कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, अब इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। ठीक है, इन्हीं अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या है, जनरली मेटल नॉन मेटल आपस में जब भी रिएक्ट करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपली ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लिया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, आपस में अट्रैक्शन हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उसी से क्या बन गया, केमिकल कंपाउंड बन गया, जिसे आयनिक कंपाउंड बोल दिया। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, और जो भी इन आयनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस वजह से होता है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कैटायन और एनायन के बीच में, वही क्या होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सिंपली क्या है, जो भी आयनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड किस तरह का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है जनरली कैटायन एनायन में। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड मेटल फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल फॉर्म एनायन, नेगेटिव चार्ज, दिस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इन अपोजिट चार्ज ने आपस में अट्रैक्ट करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई, इसी को बोल दिया आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल बातें हैं, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड की, कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, जो घर में हम नमक खाते हैं वही है। ठीक है, Na और Cl का क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। पिछले लेक्चर में देखा था ना, क्लोरीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें मालूम है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कि नोबल गैस जैसे बन जाए और टेबल हो जाए। तो सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, सोडियम ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। ठीक है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, सोडियम बन गया पॉजिटिव, क्लोरीन बन गया नेगेटिव। इसे हमने Na+ लिख दिया, क्लोरीन को हमने क्या लिख दिया, Cl नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, इनके बीच में अट्रैक्शन हुई, कैसा बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया। आयनिक कंपाउंड NaCl हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आयनिक बॉन्ड बोल लो, एक ही बात है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भी लिख देना जब भी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखो, कि हमें और अच्छे से आइडिया लग जाए कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और किसने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, क्या फॉर्म करा, Na+, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब शेल में कितने बचे, 28। ठीक है, शेल्स में 28 बचे, तो किसके जैसा बन गया, हमारा नियॉन के जैसा। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन 287, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, क्या फॉर्म हो गया, Cl नेगेटिव। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, 288 सिंपली। ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, दोनों स्टेबल हो गए, नोबल गैस जैसे बन गए, इसलिए आयनिक कंपाउंड बन गया, आपस में अट्रैक्शन हुई, आयनिक कंपाउंड बन गया। अब 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगी। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, कैटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 282। ठीक है, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, क्या फॉर्म कर दिया, Mg2+, 2 आर्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची, नियॉन जैसा बन गया, नोबल गैस जैसा, फिर से स्टेबल हो गया। अब बात कर लेते हैं एनायन की। नॉन मेटल लीडर कौन है, क्लोराइड, तो वही क्या करेगा, एनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 287, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, क्या फॉर्म कर लिया, Cl नेगेटिव, बन गया 288, आर्गन जैसा स्टेबल। अब इधर मैग्नीशियम है 2+, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, कि उसे स्टेबल होना तो। और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ले लिया और Cl नेगेटिव फॉर्म कर लिया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है मैग्नीशियम ने जो छोड़ा था, उसके लिए कौन आएगा, उसके लिए एक दूसरा क्लोरीन आएगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, दूसरा Cl नेगेटिव। ठीक है, सिंपली क्या हुआ, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और 2 क्लोरीन आए, उन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करा, उन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन को लिया और 2 Cl नेगेटिव फॉर्म करे, तो हमारा इसलिए क्या कंपाउंड बन जाता है, MgCl2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, क्या बन गया, MgCl2। हमने इसका फॉर्मेशन भी दिखा रखा है, देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली क्लोरीन का बनाया। मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दिया, Cl नेगेटिव बन गया, इधर हमारा क्या फॉर्म हो गया, Mg2+। और Cl नेगेटिव के बीच में क्या हुई, इसमें अट्रैक्शन हुई और क्या फॉर्म हो गया, Cl2। ठीक है, इन दोनों Cl नेगेटिव को हमने एक साथ लिख दिया,
तुम्हारा क्या कंपाउंड फॉर्म हो गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। सिमिलरली एक एल्युमिनियम क्लोराइड का एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एल्युमिनियम मेटल है, क्या फॉर्म करेगा कैटायन, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, क्या फॉर्म होगा 3+, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बची 2 8, किसके ऐसा बन गया हमारा नियॉन जैसा नोबल गैस स्टेबल हो गया। सिमिलरली अब साथ में हमारा नॉन मेटल क्या है क्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एनाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl नेगेटिव बन गया, स्टेबल हो गया नोबल गैस जैसा, आर्गन जैसा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, क्या होगा, दूसरा क्लोरीन आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर तीसरा क्लोरीन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से 3 क्लोरीन टोटल आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। हमने आयनिक कंपाउंड को बना दिया, एल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 से। तुमने सोचा होगा कि सर हमने इलेक्ट्रॉन को पेयर में रिप्रेजेंट नहीं करा, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि एक जगह पे पेयर ही आ पाए, उससे ज़्यादा ना आ पाए। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। एल्युमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन HCl को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन HCl को, तीसरा इलेक्ट्रॉन HCl को, क्या फॉर्म हो गया Al3+, साथ में Cl3 नेगेटिव। तो ये क्या बन गया हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगे। इसलिए हमारा कैसा बनता है AlCl3। Al क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और क्लोरीन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है और हमारा आयनिक कंपाउंड बन जाता है विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या आयनिक कंपाउंड एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, खासियत क्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड की। एक्चुअली उनका रंग रूप कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं। तो देखो, आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनकी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है आयंस के बीच में, कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं। आयंस वगैरह बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, इसलिए सॉलिड होते हैं। दूसरा, ब्रिटल होता है उनका नेचर। ब्रिटल मतलब कि जैसे उनको हम प्रेशर वगैरह लगाते हैं उन पे, या फिर हम उन पर हथौड़ा मारते हैं, कुछ उन पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, तो पीसीज वगैरह में टूट जाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, डैट मीन्स दे ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सॉलिड होते हैं, जैसे ही कुछ मारा, कुछ प्रेशर वगैरह लगाया, तो किसकी फॉर्म में हो गए, पीसेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट से जाते हैं। और उनका बात कर लेते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। इनका आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका रीज़न भी वही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वगैरह होती है, इसलिए मेल्ट और बॉयल वो ईजिली नहीं होते। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि सोडियम का जो तुम्हारा NaCl का जो नमक का तुम्हारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 800। और हमारा वाटर कितने पे उबल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना ज़्यादा उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जनरली वो पानी वानी के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर तो कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। बट जैसे ही तुम उन्हें नॉन पोलर सॉल्यूशन के अंदर, जैसे नॉन पोलर सॉल्यूशन यानी कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन में तुम डालोगे तो वो घुलते नहीं है। तुम पेट्रोल के अंदर नमक को डालोगे, वो घुलेगा नहीं, एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूबल पानी में हो जाते हैं, बट बाकी पेट्रोल, केरोसिन जैसे इन नॉन पोलर लिक्विड में नहीं होते। अब बात कर लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे ही हम इन आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। सिमिलरली मोल्टन स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। मान लो कि तुमने NaCl को पिघला दिया, नमक को पिघला दिया, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। क्यों, उसका रीज़न ये है कि हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आयंस मोल्टन स्टेट में अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे एक्वा स्टेट में, यानी कि पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, और मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। वैसे अन्यथा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते कि एज इट इज़, मान लो तुमने नमक को लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करी, वो नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ सिंपल बातें थी। और आयनिक कंपाउंड जनरली होते क्या, सॉल्टीज होते हैं। कैटायन एनायन से जो मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। जनरली आयनिक कंपाउंड हमारे कैसे होते हैं, सॉल्टी होते हैं। मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, NaCl भी तो एक सॉल्ट है, वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद हमारा बचता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है। आप लोग फिर भी उन सब का आइडिया ले लेना, एक क्विक रिवीजन कर लेना, कि थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन मेटल की किस तरह से होती है, कि मेटल को किस तरह से प्योर किया जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस हैं वो आप देख लेना, फिर कोरोजन है एक बार उसका भी आइडिया ले लेना। ठीक है बच्चों, मैं कल क्वेश्चन सेंड करता हूँ, आप लोग इसके ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।